मोहम्मद अजीम साहब और साथ ही साथ मंच में बैठे हुए भैया लालपाल जी, लौह कुश मौर्य जी समेत इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी समेत पूरे इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, पदाधिकारी गण का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, यहां पे भारी संख्या में आए हुए हमारे सामने कौशाम्बी लोकसभा की जनता, मेरी माताएं यहां पे बैठी हुई हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग यहां पे बैठे हुए हैं, उनका मैं भरी मन से पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं और भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का क्या कहना, आप सभी लोगों से यहां मंच के आधार से गले लगा के तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, अपने साधन से आई हुई भीड़ है, आपको देखने की आई कौशाम्बी की जनता, आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश को बांटने का काम किया, लोगों को लड़ाने का काम किया और साथ ही साथ हमारे लोगों की नौकरी छीनने का काम किया, हमको महंगाई से त्रस्त करने का काम किया। और कौशाम्बी में मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, हमारे लोगों के घर गिराए गए और हमारे लोगों को धमकाया गया, डराया गया। लेकिन ये कौशाम्बी की महान जनता है, ये डरती नहीं है, अपने खून और सम्मान और अपने पसीने से लड़ती है। साथियों, अपने पसीने से लड़ती है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छल छलावे से, डर धमका करके कई लोगों को अपने दल में शामिल किया, तोड़ने का काम किया, पैसों से खरीदने का काम किया, तो डरा धमका के अपने दल में शामिल करने का काम किया। लेकिन यहां पे मंच में बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मेरे पिता श्री इंद्रजीत सरोज जी के साथ साथ सभी लोग और मेरे सामने जो महान जनता है, उन्होंने झुकने का काम नहीं किया, डर नहीं करने का काम किया। साथियों, और मैं उन्हीं लोगों के लिए एक वक्तव्य बोलना चाहता हूं कि सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकते। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पे नहीं गिरता है। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पे नहीं गिरता है। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुंदर में, लेकिन यही समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। साथियों, समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो जन सैलाब दिख रहा है, आज इस जन सैलाब को रोकने के लिए एक और मीटिंग की गई थी, लेकिन जब मीटिंग की गई वो असफल हो गई। जन सैलाब और समुद्र से यहां पर आ गया और आशीर्वाद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जन सैलाब बता रहा है कि कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। साथियों, कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। अभी हमने सभी सम्मानित साथियों से मिलने का काम किया, हमने दिल खोल के सबका आशीर्वाद लिया। और कौशाम्बी की मैं बात करूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन साथ में कौशाम्बी की जनता अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से मौजूदा सांसद ने यहां पे 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं की, लोगों का अपमान किया,
अब की बार कौशाम्बी की ये महान जनता हमसे पहले ही पहुंच करके खुद सड़कों पर निकल करके अब की बार चुनाव लड़ रही है। और मैं बड़े मन से कहता हूं कि मैं तो बस एक बौड़ा हूं, मेरे कण कण में ये जनता है और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता का इसको है। साथियों, कौशाम्बी लोकसभा में अब की बार जो बदलाव होने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा की जनता एक देश के एक नौजवान सांसद को जो चुनने जा रही, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नई राजनीति पनप रही है, युवाओं की राजनीति पनप रही है, रोजगार की राजनीति पनप रही है, मुद्दों की राजनीति पनप रही है। और मैं भरे मन से ये कहना चाहता हूं कि मैं पुष्पेंद्र सरोज आप सभी लोगों के मान सम्मान की राजनीति करूंगा, आपके मुद्दों की राजनीति करूंगा। जाति धर्म की राजनीति नहीं होती है। सभी सम्मानित जनता से मेरी अनुरोध है कि इतने भारी संख्या में आप लोग आ जाए, आप लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करेंगे। आज से चंद दिन बाकी है, आप सभी लोग निकल जाइए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, लोगों को समझाने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मन से जो संविधान को बदलने का नारा लगा रहे हैं, संविधान को खत्म करने का नारा लगा रहे हैं, तो अब की बात पूरे भारत देश में संविधान की लड़ाई लड़ने जा रही है। बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने जा रही है। मैं यहां पे सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत पहले बाबा साहेब ने हमारी और आपकी लड़ाई लड़ी। कुछ लोग बोलते हैं मुझको लेकर के कि ये बाहर से आए हैं, लंदन से आए। मैंने उनको झूठ देते हुए जवाब देने का काम किया, ये कहा कि बाबा साहेब भी जब लंदन से पढ़ के आए थे तो उन्होंने गरीबों की, हमारे शोषितों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसी तरीके से आज जब बाबा साहेब का विचार हमारे कण कण में अमर है और हमारे बीच है, तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके बनाए हुए संविधान को बदलने की बात कर रही है, उनके संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सभी लोग जब इतनी भारी संख्या में आ गए हैं और एकजुट हो गए हैं, तो हम और आप कंधे से कंधा जब मिलाकर चलेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि बाबा साहेब के संविधान को छूकर दिखा दे। साथियों, किसी में हिम्मत नहीं है। हमें सर्व समाज का सम्मान किया, सर्व समाज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हम सभी समाज के लोगों से मिले। हमें जिस तरीके से हमारे साथ एक हुजूम चल रहा है, अब की बार एक परिवर्तन की राजनीति हो रही है, तो मैं अब की बार यकीन से कह सकता हूं तो कौशाम्बी में अब की बार जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा के इतिहास में सबसे भारी संख्या से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। साथियों, सबसे भारी संख्या से। साथियों, अब आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग निकल जाइए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, जो बैठे हैं उनको समझाने का काम करिए और जो बाहर है उनको बुलवाने का काम करिए। और 20 तारीख को अपने हक अधिकार के लिए और अपने ही बदलाव के लिए साइकिल का बटन दबाइए और जो प्यारा सा गुलदस्ता हमने कौशाम्बी की धरती में तैयार किया है, उस प्यारे से सर्व समाज के गुलदस्ते को जोड़ने का काम करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।